नमस्कार बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको सरल रेखा, लंबवत रेखा, कर्णवृत्त रेखा, वक्र रेखा, रेखा के दो भाग, समांतर रेखा, असमांतर रेखा, रेखा के ऊपर लंब व कोण बनाना सिखाया था। आज मैं आपको त्रिभुज, आयत, वर्ग, अर्धवृत्त और पूर्णवृत्त सिखाऊंगी। सबसे पहले हम एक पेज की आउटलाइन करेंगे, उसके 9 बराबर भाग करेंगे, 2 लाइन सीधी खींचेंगे और 2 लाइन ये सरल रेखा खींचेंगे। अगली रचना है हमारी आयत बनाना। आयत बनाने के लिए मैंने बताया था आपको 2 रेखाएं आमने सामने की समान होती हैं। ये मैं खींच रही हूँ 6 सेंटीमीटर। इसके ऊपर दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये आप कंपास से भी बना सकते हो, डी से भी बना सकते हो। इधर भी 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। अब एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री के कोण से मैं रेखा खींच रही हूँ। 1 2 3 सेंटीमीटर इधर और 90 डिग्री के कोण से 3 सेंटीमीटर इधर। 1 2 3। अब इसको आपस में मिला लेंगे। ये हो गया हमारा आयत। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद है वर्ग। वर्ग भी ऐसे ही बनाएंगे हम। मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच रही हूँ। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे दोनों सिरों पर। ये मैंने 5 सेंटीमीटर खींची थी, तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही खींचेगी। ये रेखा भी 5 सेंटीमीटर खींचेंगे। और ये भी अपने आप ही 5 सेंटीमीटर होगी। ये बन गया हमारा वर्ग। उसके बाद है अर्धवृत्त। ये मैं खींच रही हूँ यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की एक लाइन। चार सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे तो 2 सेंटीमीटर की इसमें त्रिज्या लेंगे, यानी कि जो डिस्टेंस लेनी है वो 2 सेंटीमीटर लेनी है। उसको रखेंगे सेंटर में और इस किनारे तक पेंसिल आ जानी चाहिए। ये आ गई यहाँ पर। अब इसको खींच देंगे सर्कल को। ये है अर्धवृत्त। ये इसका व्यास है। जो हमने दूरी भरी थी वो त्रिज्या थी और ये है अर्धवृत्त। उसके बाद है पूर्णवृत्त। जितनी हम त्रिज्या लेते हैं, ये मैं 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले रही हूँ। ये इसका केंद्र है, जहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी।
अब केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये केंद्र से इस परिधि तक की दूरी, ये परिधि है, पूरी दूरी जो कहलाती है वो है व्यास। ये है केंद्र, ये है पूरा व्यास, और केंद्र से परिधि तक की, एक परिधि तक की दूरी वो कहलाती है त्रिज्या। त्रिज्या होती है जो हमने प्रकार में दूरी ली, और ये है परिधि। और जो त्रिज्या से बड़ी और व्यास से छोटी होती है, केंद्र से होकर नहीं जाती, परिधि से दूसरी परिधि तक मिलती है, पर केंद्र से होकर नहीं जाती, इसको कहते हैं जीवा। इसको पूरे को वृत्त कहते हैं। धन्यवाद। इसके बाद है त्रिभुज। त्रिभुज भी 3 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक रेखाओं के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। तो मैं यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाऊंगी। ये 6 सेंटीमीटर की मैंने रेखा खींची और 6 सेंटीमीटर की ही मैंने इसमें प्रकार में दूरी भरी। एक चाप ऊपर लगाया ऐसे, दूसरा चाप दूसरे सिरे से लगाया ऐसे, और ये यहाँ पर ये बन गया हमारा समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर के हैं और तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे। उसके बाद है समकोण त्रिभुज। समकोण होता है उस पर 90 डिग्री का कोण बना हो। एक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना है, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, वो होता है समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या करेंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज में ये मैं खींच रही हूँ यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की रेखा। यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये है 7 सेंटीमीटर, और प्रकार में मैं दूरी बढ़ लेती हूँ 6 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर। जहाँ ये आपस में जाके कट गई उसको हम रेखा से मिला देंगे। ये है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु क्यों है? क्योंकि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, बाकी तीसरी अलग है। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। इसे न्यून कोण त्रिभुज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यून कोण बन रहा है, 90 डिग्री से कम कोण बन रहा है। उसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज। ये मैं 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच रही हूँ, यहाँ 5 की खींच देती हूँ। 5 सेंटीमीटर की रेखा है ये।
इस पर मैं 120 डिग्री का कोण बना देती हूँ। ये मैं आपको बताऊँगी प्रकार से कैसे बनेगा। 60 डिग्री का बताया था मैंने कैसे बनता है। ये बन गया 60, 60 का डबल होता है 120, ये हो गया 120 डिग्री का। इसको इससे मिला देंगे। यहाँ पर 120 डिग्री का कोण है, यानी कि अधिक कोण है। 90 से अधिक है तो अधिक कोण है, ये 90 से कम है तो ये न्यून कोण है। तो इसको कहेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। जैसे एक ये हो गई, दूसरी ये मैंने ली है यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर, और ये ले रही हूँ मैं 4 सेंटीमीटर, और ये होगी 6 सेंटीमीटर। ये थी 4.5 सेंटीमीटर, ये थी 4 सेंटीमीटर, ये थी 6 सेंटीमीटर। तो इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये हो गया विषम बाहु। ये सारी रचनाएं हमें अपनी फाइल पे बनानी है, उनके नाम लिखने हैं। धन्यवाद।